Hello students, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 3 atoms and molecules, class 9th. तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना बताया था। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो मोलिकुलर मास होता है उसको हम AMU या U से डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही हमने फॉर्मूला यूनिट मास के लिए बोला था। फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हमें याद नहीं रहता AMU लिखना है कहीं पर, और जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर आप ये नहीं बता पाते कि भाई यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें NaCl सॉरी Na और Cl2 की आपस में रिएक्शन हुई तो इसमें क्या बना, 2NaCl बना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप इसको क्या करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि भाई कितने सोडियम ने कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, कितना सोडियम क्लोराइड बना। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा, और या आपको इसको मास के फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा, 71 होगा, और ये कितना होगा, 58.5। ठीक है, तो आप बताएंगे 46, और ये 2 इंटू हो गया, ये कितना हो गया, ठीक है, 1111। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई जब 46U या AMU कितने से 71 AMU से रिएक्शन करता है तो आपको 170 AMU आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको इसको ग्राम में बताना हो तो ग्राम में हम डायरेक्टली इसको कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले आपको AMU को ग्राम में बदलना पड़ेगा, फिर उसको आपको बताना पड़ेगा। या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई दो सोडियम के एटम एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दो NaCl के मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ये तो आपको तब पता चला कि भाई जब रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपको ये दे दिया जाए कि भाई आपके पास 10 ग्राम सोडियम है और 10 ग्राम क्लोरीन है, वो आपस में रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं। तो कितना बनना है, या 1 मोल क्लोरीन है, 1 मोल Na है, फिर वो आपस में रिएक्शन करके कितने, वो सॉरी मोल कहां से आ गया अभी। ठीक है, तो यहां पर आप हर बार AMU नहीं लिख सकते। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स इनको लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, इनको हम बता नहीं सकते भी कितने मॉलिक्यूल एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत छोटी सी अमाउंट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसलिए एक नई टर्म आपको मिलती है, दैट इज मोल। मोल वर्ड वाज गिवन बाय अमेडियो एवोगैड्रो। ठीक है, इफ आई हैव नॉट रिटन इट इन द नोट्स देन राइट इट। ओके, अगर मैंने इसको नोट्स में नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे। तो अमेडियो एवोगैड्रो ने क्या दिया था, मोल कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि व्हाट इज 1 मोल, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं। ठीक है, 1 मोल अगर हम इसको एटम मॉलिक्यूल या आयंस की फॉर्म में लेते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो इट इज द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एनी amount of any substance equal to the atomic mass or molecular mass in gram is called mole। 1 मोल जब हम इसको एज ए यूनिट यूज किया जाता है देन इट इज राइट MOL, स्मॉल m स्मॉल o एंड स्मॉल l। लेकिन जब हम इसको सेंटेंस के अंदर लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड MOLE, मोल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल उस एलिमेंट की वो अमाउंट होगी जितना उसका जो एटॉमिक मास होता है, जितना उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम का मतलब हो गया 23 ग्राम Na। ठीक है, तो 1 मोल
of any element of any compound is the amount equal to its atomic number when it is expressed in gram। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो उसके क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, तो आपको सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको पता है कि क्या होता है, 23 होता है। तो जब हम 23 AMU, लेकिन अगर हम उसके एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल। whenever the atomic mass or molecular mass of any substance is represented in gram, it is called 1 mole। ठीक है, तो 1 मोल वो सब्सटेंस वो अमाउंट होती है उसके, इट इज द अमाउंट इन ग्राम्स विच इज जनरली इक्वल टू द एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। ठीक है, जो 1 मोल होती है वो किसी भी एलिमेंट और मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के बराबर होते हैं, लेकिन उसको हम किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तब होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, 1 मोल वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज 2 into 1 plus 16 is equal to 2 plus 16 is equal to 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है। ठीक है, और 18 क्या है, इसका मोलिकुलर मास। तो अगर हम मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड मोल। ठीक है, ऑफ वाटर। ठीक है, whenever the atomic mass or molecular mass of any substance is represented in gram, it is called 1 mole। ठीक है, आई बात समझ में। तो 1 मोल के अंदर क्या होता है, वो मास होता है जितना उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में उतना मास होता है। आई बात समझ में, ये बहुत सिंपल है, इसको आप ये समझ लीजिए। जैसे अगर आपको बोलता है 1 ग्राम O2, तो दैट इज 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज NH3, तो क्या होगा ये 14 प्लस 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड मोल। ठीक है, तो ये तो हो गया मास के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपसे किसी का भी 1 मोल पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई 1 मोल ऑफ शुगर का मास बताइए आप, 1 मोल शुगर का मास आपको बताना है, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। पहले इसका हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। और हमने बताया कि भाई 1 मोल वो अमाउंट होती है जब किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर मास आता है वो 12 into 12 प्लस 22 into 1 प्लस 16 into 11, that is 144 plus 22 plus 176, then it is 180 ग्राम, सॉरी 342 ग्राम। तो आप बताएंगे कि भाई 1 मोल ऑफ शुगर का जो मास होता है वो 342 ग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पर 342 इसका मोलिकुलर मास है, लेकिन अगर हम मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू इट्स 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास इन ग्राम। ठीक है, जब उसके मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, ये तो हो गई आपके किसमें, ये हो गई आपके मास के फॉर्म में 1 मोल की डेफिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो है वो हाइपोथेसिस है, मतलब वैसे तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, लेकिन इट इज हाइपोथेसिस बिकॉज वी हैव नॉट काउंटेड द पार्टिकल्स 1 by 1, काउंटिंग नहीं की है हमने, बस एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो वैल्यू आ गई, उसको कांस्टेंट रख के हम बार बार वैल्यू काउंट करते रहे और उसमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ गई। तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, अभी हम बताएंगे यहाँ पर
यहाँ पर हम बताएंगे अभी कि क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के टर्म में उन्होंने बताया था, अमीडियो एवोगैड्रो ने introduced a term that is n naught. It is called Avogadro constant. ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल? देन वी विल से दैट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि the amount of any substance in gram which contains n naught particle is called its 1 mole। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर, उस फॉर्म ऑफ मैटर में जिसके अंदर क्या होता है, n नोट पार्टिकल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। और पहले डेफिनेशन से आपको क्या पता चला था कि भाई 1 मोल जो होता है वो किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है इन ग्राम। ठीक है, कि भाई एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट विल रिप्रेजेंट इट्स 1 मोल। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम व्हिच कंटेन्स n नॉट पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स 1 मोल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम which contains n naught particles is called 1 mole। ठीक है, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है वो कि जिसके अंदर n नॉट पार्टिकल होते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन n नॉट पार्टिकल। तो 1 मोल अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ Na, then it will be equal to 23 gram Na और इज इक्वल टू n नॉट एटम्स। और n नॉट की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ Na। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं और 23 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम में इतने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोल कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मोल कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो 11th क्लास में या आगे की क्लास में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कि भाई 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर n नोट पार्टिकल होते हैं। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ H2O, देन 1 मोल ऑफ H2O का मतलब हो गया 18 ग्राम वाटर, और 18 ग्राम वाटर में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है, आपको पता है कि भाई 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको पता है मोल कंसेप्ट से कि भाई 1 मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम होता है और 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 18 पॉइंट दिस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, नेट से आप कर सकते हैं। बस आपको ये नहीं भूलना है कि भाई n नोट क्या होता है। n नोट एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये वैल्यू आपको ये बताती है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल नहीं है, देन दैट सब्सटेंस इज नॉट 1 मोल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 342 ग्राम शुगर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मोल शुगर का जो मास होता है
वो कितना होता है, वो होता है 342। और ये भी आपको पता है कि वह 1 मोल शुगर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके बाद जब मोल कंसेप्ट आ जाता है तो हमारे पास एक नई टर्म आती है, दैट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास जो टर्म है वो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब वो यूज की जाती है। द मास ऑफ एनी एलिमेंट, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 मोल इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। जैसे सोडियम का मोलर मास कितना हो गया, इट इज 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास की डेफिनेशन यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द गिवन मास, फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर। पहले हम बात करेंगे मोलर मास की। व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 मोल इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो उसका मास होता है ग्राम में, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास कितना हो गया, 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और मोलिकुलर मास की यूनिट होती है या एटॉमिक मास की यूनिट होती है एएमयू। लेकिन जब भी मोलर मास होता है तब तो आपको ग्राम पर मोल ही लिखनी है, लेकिन एटॉमिक मास में आपके पास चॉइस होती है, आप ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, एएमयू लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज the mass of any substance in gram in 1 mole is called molar mass. It is represented by डबल एम भी लिख सकते हैं हम इसको, या सिंपल एम भी लिख सकते हैं, और कैपिटल एम भी लिखते हैं, लेकिन आप पूरा लिख दीजिए। इसके जो यूनिट होती है दैट इज ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सोडियम मोलर मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल का मतलब है कि भाई सोडियम के 1 मोल के अंदर 23 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरा अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, या आप फ्रक्टोज बोल दो, दोनों का सेम ही होता है मोलिकुलर मास, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपके मोलर मास की जो यूनिट होती है इट इज ऑलवेज यही होती है, ग्राम पर मोल। लेकिन जो आपके एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, उनके लिए आप ग्राम पर मोल भी लगा सकते हैं, या एएमयू भी लगा सकते हैं, या यू भी लगा सकते हैं, सेम यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मोलर मास के लिए आपको ग्राम पर मोल ही यूज करना है। ठीक है, तो मोलर मास आ गया समझ में, मोल्स कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि भाई मोल क्या होता है। ठीक है, वो ग्राम के फॉर्म में भी बता दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में भी बता दिया। ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल, and the amount of substance in gram which contains n naught particle is called 1 mole. Molar mass, the mass in gram of 1 mole of any substance is called its molar mass. ठीक है, सबके हमने एग्जांपल भी आपको बताए हैं। Now we will talk about the calculation of moles from given molar mass. तो कैलकुलेशन ऑफ मोल जो होता है वो कई तरीके से होता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालते हैं भाई मोल्स? तो पहला पार्ट हम करेंगे यहां पर, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम लगाया है, इसको बहुत ज्यादा मतलब फास्टली नहीं किया है। तो हम बात करेंगे ए पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल यूजिंग गिवन मास। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन मोलर मास। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एल मोल्स इन 54 ग्राम, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास कितना है 54 और मोलर मास कितना है 27, दैट इज 2 मोल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यूनिट के अंदर ई नहीं लगता है, सेंटेंस के अंदर हम लिख सकते हैं लेकिन यूनिट में MOL लिखा जाता है। MOL मोल जो होता है वो इट इज द 7th फंडामेंटल यूनिट, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर इन 45 ग्राम। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे वाटर के लिए, पहले हम मोलर मास निकालेंगे। तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल हो गया। मास आपको गिवन है 45 ग्राम, तो मोल्स इज इक्वल टू कितना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 45 और मोलर मास 18, दैट इज 2.5 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं मोल्स। लेकिन अगर आपको क्या दिया हुआ है, मोल्स गिवन है और आपको मास निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ CH4 इन 2.5 मोल। तो CH4 मीथेन, इसका मोलर मास होता है 12 + 4 × 1 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स आपके पास कितने हैं 2.5 और मोलर मास हो गया 16, इट इज 40 ग्राम। मास ऑफ मीथेन मीन CH4 इन 2.5 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने एक लूसिड मैनर में और एक सिंपल वे में आपको बताया है। ठीक है, सिंपली आपको पहले मोल पता होना चाहिए, मोल कंसेप्ट, मोल वर्ड क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिंपली आप ये याद रखो कि भाई किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो मास होता है ग्राम में, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोल, और 1 मोल के अंदर n0 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो कल हम आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेशन भी बताएंगे, और मीन्स कल नहीं, मीन्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 10 के अंदर, और पार्ट 11 में एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलती रहे। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। ओके।